अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जिंदान में दैफ्ने शहजादी के साथ कैद होती है। शहजादी कुछ काट रही होती है तो दैफ्ने उससे कहती है, बस बहुत हो गया शहजादी, आप सारी रात कोशिश करती रही हैं, ये काई कबीला है, हम यहाँ से नहीं भाग सकती। तो शहजादी कहती है, लोहे के बगैर तलवार नहीं बनती और सब्र के बगैर फतह नहीं मिलती दैफ्ने, कम से कम मैं कह सकूंगी कि मैंने कोशिश की। तो दैफ्ने कहती है, अगर हम यहाँ से भाग गए तो क्या होगा। शहजादी कहती है, तुर्क नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं भी अपने हिफाजती इक़दाम करूंगी, मैं तैमुरताज से मिलूंगी। दैफ्ने पूछती है, हमें उससे क्या फायदा होगा। तो शहजादी कहती है, हमारे हर तरफ गद्दारी फैल चुकी है दैफ्ने, और उरहान हमारे इस अंदरूनी खुलफशार का फायदा उठा रहा है। उरहान को रोकने के लिए हमें ताकत जमा करनी होगी। अब मेरी बात सुनो, जब सिपाही दरवाजा खोलेंगे तो तुम सामने वाले को संभालना और मैं पीछे वाले का काम तमाम करूंगी, लेकिन जरा ध्यान से, अगर तुमने उनमें से किसी को भी मारा तो तुम्हारी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। दैफ्ने कहती है, बाज़ंतीनी सल्तनत से ज्यादा अहम कुछ नहीं, मैं अपनी रियासत की खातिर किसी को भी कुर्बान कर सकती हूँ। इसलिए मैं नीलुफर खेमे में दाखिल होती है, जिसे देखते हुए शहजादी दैफ्ने से कहती है, और तुम्हारी बहन के बारे में क्या ख्याल है, क्या अपनी बहन को भी कुर्बान कर दोगी। यह सुन के दैफ्ने लाजवाब हो जाती है, जबकि शहजादी हाथ में नोकदार लकड़ी मजबूती से पकड़ लेती है। जिंदान में दाखिल होते साथ ही नीलुफर कहती है, अब आप आजाद हैं शहजादी। दैफ्ने सुख का सांस लेती है और शहजादी पूछती है, क्यों। तो नीलुफर कहती है, हम जिस खतरे से आपको बचा रहे थे वो फिलहाल टल गया है। उरहान साहब ने हेक्टर की फौज को शिकस्त दे दी है। दैफ्ने परेशान होते हुए पूछती है, क्या उरहान ने हेक्टर को मार दिया। नीलुफर कहती है, नहीं, वो भाग गया। शहजादी नोकदार आला बाजू में छुपाते हुए कहती है, क्या हम अब जा सकते हैं। तो नीलुफर कहती है, नहीं, रास्ते अभी महफूज नहीं है, कल उरहान साहब आपको करारगाह लेकर जाएंगे, आपके वालिद शहंशाह वहीं आएंगे। शहजादी कहती है, यानी फिर से कह दी। तो नीलुफर कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, अगर आप चाहें तो रात के खाने पे भी हमारी मेहमान बन सकती हैं। शहजादी कहती है, मेहमान, हमारे और आपकी मेहमान नवाजी के तस्वुरात बहुत मुख्तलिफ हैं, मेरे लिए मेहमान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। नीलुफर कहती है, हमारे यहाँ एक कहावत है, हर कोई अपने बैठने के लिए गद्दी खुद तैयार करता है, आप अपने करतूतों की वजह से पिंजरे वाले खेमे में हैं। शहजादी कहती है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है नीलुफर खातून, अगर दोबारा हुआ तो मैं तब भी यही करूंगी। नीलुफर के इशारे पे वो जिंदान से निकल जाती है। उधर नदी के किनारे फ्लावियोस इंतजार कर रहा होता है कि इसी लम्हे फातिमा वहां पहुंचती है। फातिमा को देख के फ्लावियोस बहुत खुश होता है और कहता है, इंतजार करना इतना खूबसूरत कभी नहीं था। घोड़े से उतरने के बाद फातिमा कहती है, मैं वक्त पे नहीं आ सकी, बाबा बीमार हैं। तो फ्लावियोस कहता है, जल्द से एहतियात हो जाए, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तुम्हारे बाबा बहुत खुशकिस्मत हैं। तो फातिमा कहती है, दरअसल खुशकिस्मत तो मैं हूँ, मेरे बाबा ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, हमेशा मुझे सर आंखों पे बिठाया, और तुम अकचोरा, मैं तुम्हारे नाम के सिवा कुछ नहीं जानती, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे बाबा या कुछ भी नहीं। तो फ्लावियोस कहता है, मेरा कोई नहीं है, मेरे वालिद बचपन में ही वफात पा गए थे, दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर दिया था, और उसके बाद मेरी माँ भी चली गई, और अभी कुछ अर्सा पहले मेरे खानदान का आखिरी फर्द, मेरा भाई भी मारा गया। एक मेरा वतन और एक तुमसे मोहब्बत बाकी है। यह सुन के फातिमा उससे कहती है, आइंदा ये मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है, अब मैं हूँ, मैं उन सब की कमी पूरी करूंगी। यह सुन के फ्लावियोस कहता है, तुम मेरे लिए एक तोहफा हो, एक ऐसा तोहफा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फातिमा कहती है, ऐसी बातें क्यों करते हो जैसे ये नामुमकिन हो। फ्लावियोस कहता है, फातिमा, क्या ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई, तुम्हारे बाबा, क्या वो तुम्हें मेरे जैसे ताजिर को देंगे, खास तौर पे जब तुम्हें चाहने वाला एक सरदार का बेटा भी हो। फातिमा कहती है, वो किस्सा खत्म हो गया है, मैंने उन्हें अपना जवाब दे दिया है, वैसे भी कोशिश किए बगैर कैसे जान सकते हैं, तुम किसी दिन कबीले आओ, मैं तुम्हें अपने लोगों से मिलवाऊंगी। तो फ्लावियोस कहता है, जब तुम मुझे इतनी खूबसूरती से देख रही हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, वो दिन भी आएगा। फातिमा जाने लगती है कि फ्लावियोस उससे कहता है, फातिमा, जब वो दिन आएगा, अगर तुम्हारे खानदान वाले राजी ना हुए तो तुम मेरे और उनके दरमियान फंस जाओगी, तुम किसे चुनोगी, मुझे या अपने खानदान को, क्या तुम मेरा हाथ थाम पाओगी। फातिमा परेशान होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि इसका जवाब तुम्हें उसी दिन मिलेगा, मुझे माफ करना चोरा, मैं एक मुश्किल फर्ज पे जा रही हूँ। फ्लावियोस पूछता है, फर्ज, कैसा फर्ज, क्या ये खतरनाक है। फातिमा के ना बोलने पे फ्लावियोस मजीद कहता है, फातिमा, अगर ये खतरनाक है तो तुम क्यों जा रही हो। फातिमा कहती है, मैं खवातीन जंगजू की सरबराह हूँ, मेरा हर दिन ऐसा ही होता है, कभी कोई मंगोल, कभी बाज़ंतीनी। फ्लावियोस कहता है, तो फिर अपनी हिफाजत करना फातिमा। यह सुनते साथ ही फातिमा घोड़े पर सवार होती है और रवाना हो जाती है। फ्लावियोस उसे जाता हुआ देख कर कहता है, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो एक खूबसूरत ख्वाब में होता हूँ, तुम जब चली जाती हो तो मेरे डरावने ख्वाब शुरू हो जाते हैं, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, नामुमकिनात को कैसे खत्म करूंगा। एज़दिक में शहंशाह के सिपाही आगे बढ़ते हुए मोहब्बत के सुरमाओं पे टूट पड़ते हैं और बाहर से उन्हें मारते हुए अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर शहंशाह और सारोस मौजूद होते हैं। शहंशाह कहता है, मोहब्बत के सुरमाओं को मार डालो। यह सुनते साथ ही दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं और इस तरह शहंशाह के वफादार सिपाही मोहब्बत के सुरमाओं का सफाया करने में कामयाब हो जाते हैं। एक सिपाही शहंशाह के सामने घुटने टेकते हुए कहता है, एज़दिक को मोहब्बत के सुरमाओं से आजाद करा लिया गया है जनाब। सारोस परेशान होते हुए कहता है, आलिजा, ये सब क्या है, अगर हेक्टर को पता चल गया तो।
शहंशाह कहता है हेक्टर जाए जहन्नुम में, मेरी बेटी को अगवा करके मुझे अपने काबू में करने वाले को मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सारोस कहता है लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? शहंशाह कहता है ओरहान ने अपने खत में सब कुछ बता दिया है। ये कहते साथ ही वो खत सारोस को दे देता है और मजीद कहता है ओरहान ने एस्पोर्चा को बचाया और हेक्टर के सिपाहियों को खत्म कर दिया। सारोस हैरानगी से कहता है शहजादी को अगवा करना ये आपके साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। तो शहंशाह कहता है कल करारगाह में ओरहान मेरा इंतजार कर रहा है, वो एस्पोर्चा को वहां लाएगा और उसके बाद मेरे साथ आखिरी बार मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा। बोरसा के सामने करारगाह में अलाउद्दीन सिपाहियों को हर चीज के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। इसलिए में ओरहान भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद पुरजोश अंदाज में अलाउद्दीन से गले मिलता है। अलाउद्दीन कहता है हमने जेरकुतै साहब से खुशखबरी सुनी है, अल्लाह तुम्हारी फतूहात को बरकत दे। ओरहान पूछता है क्या वो सुरंगें खोल दी गई हैं जिनका हमने जिक्र किया था? तो जेरकुतै कहता है सुरंगें जल्दी खोल दी जाएंगी मेरे सरदार, सिपाही सुरंग के दहाने को वसी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओरहान कहता है सुरंग में मौजूद सिपाहियों को बता दो हम मर भी जाएं तो वापस नहीं लौटेंगे, वो सुरंगें हर हाल में खोली जाएंगी। कल शहंशाह ये देख लेगा कि बोरसा हमारे कब्जे में है, ये आखिरी मौका है जो हम उसे दे रहे हैं, या फिर वो खुद को खूनी अंजाम में पाएगा या बोरसा हवाले कर देगा। याद रखो हम सिर्फ शहर को फतह नहीं करने आए, हम दिलों को भी फतह करने आए हैं। अलाउद्दीन ओरहान से कहता है ओरहान सरदार अगर इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि बोरसा में दुश्मन का सफाया करने वाले सिपाहियों और बहनों की क़यादत करूँ। ओरहान उसे इजाजत दे देता है। फिर औची से कहता है करारगाह में नज़्म ज़ब्त की जिम्मेदार औची साहब आप होंगे। जेरकुतै बे बुरान बे तुम्हारे फ्राइज का वक्त आ गया है, अब जाओ उन मोहब्बत के कुत्तों को हमारे तोहफे पहुंचा दो। बलबान खून आलूद थैली सामने करता है। दूसरी तरफ सुरंग में कई सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसलिए में फातिमा हलीमा के साथ वहां पहुंचती है। घोड़े से उतरने के बाद हलीमा को परेशान देख के फातिमा कहती है हलीमा अब बस भी करो, तुम कई दिनों से मुस्कुराई नहीं रही। तो हलीमा कहती है अब मुझसे मुस्कुराया नहीं जाता बहन। फातिमा पूछती है क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो? हलीमा कहती है मैं बस अपने बाबा के लिए परेशान हूँ। फातिमा कहती है तो फिर इससे पहले तुम्हारी उदासी की वजह क्या थी? इसलिए में हलीमा पलटती है तो दरसुन वहाँ पे कामकाज में मसरूफ होता है। दरसुन को देख के हलीमा चौंक जाती है। दरसुन भी उसे देखते साथ ही उसके पास आता है और कहता है हम सुरंग में शिगाफ डालने वाले हैं। हलीमा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जिलावतन नहीं किया गया था? जवाब में दरसुन कहता है किया गया था, मुझे सुरंग की तरफ जिलावतन किया गया था। मैं यहाँ पत्थर उठाता और खुदाई करता हूँ, मैं बोरसा के लिए अपना रास्ता बना रहा हूँ। फातिमा पूछती है क्या ओरहान भाई ने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है? तो दरसुन कहता है बिल्कुल। हलीमा कहती है तुम कबीले से जाते वक्त ये सब जानते थे मगर मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे बिलावजह उदास कर दिया। दरसुन कहता है मुझे ओरहान सरदार ने किसी को भी ना बताने का हुक्म दिया था, मैं उनके हुक्म की हुक्मअदुली कैसे करता? वैसे आप क्यों उदास थी? तो हलीमा कहती है मैं इस पर क्यों उदास होती, मुझे लगा था कि ये सब मेरी वजह से है। फिर दरसुन को मुस्कुराता हुआ देखकर हलीमा कहती है अब ये मुस्कुरा रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फातिमा उसे कहती है हलीमा बस करो, देखो दरसुन गया ही नहीं, तुम कई दिनों से मुझे तंग कर रही थी। दरसुन कहता है मैं सिपाहियों का इंतजार कर रहा था मगर क्या आप चुपके से अंदर जाएंगी? फातिमा कहती है हम सिपाहियों के साथ ही अंदर जाएंगी। फिर हलीमा कहती है मैं इसी जहन्नुम में पली बढ़ी हूँ दरसुन साहब, क्या तुम समझते हो कि वो हमसे बेहतर जासूस ढूंढ लेंगे? दरसुन पूछता है क्या मतलब है, क्या वो कहानी सच थी? तो हलीमा कहती है हाँ तुमने उसे एक कहानी समझ के सुना था मगर मैंने उसका हर लम्हा जिया है, अब जाओ काम जारी रखो। ये सुनते साथ ही दरसुन काम में लग जाता है। फातिमा हलीमा को तंग करती है। उधर बोरसा में खौफ फैलाने के लिए मंजनीकों में गोले नहीं बल्कि हेक्टर के सिपाहियों के सर डाल के फेंक दिए जाते हैं। थैलियां देख के मोहब्बत के सुरमाओं समेत लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हेक्टर के सिपाही थैलियां खोलते हैं और अपने साथियों के सर देखते हैं। एक कहता है ये क्यामत है, ये हमारे साथी हैं, चलो फसीलों की तरफ। ये कहते साथ ही वो सब भागते हुए बुलंदियों पर आ जाते हैं। तो जेरकुतै हंसते हुए बुरान से कहता है ये खौफ इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई। फिर बुलंद आवाज से कहता है कैसा लगा, हमारे तोहफे पसंद आए कि नहीं? जवाबन कमांडर कहता है दफा हो जाओ वरना मारे जाओगे। बुरान कहता है हेक्टर भी तुम्हारी तरह गुस्से में था मगर वो मैदान जंग से अपना गंदा खून बहाता हुआ भाग निकला। यह सुन के हेक्टर के सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और जेरकुतै कहता है अगर तुमने शहर ना छोड़ा तो तुम्हारे साथ भी वही अंजाम होगा। तो कमांडर कहता है हम हरगिज़ हथियार नहीं डालेंगे, हम खुदा के लिए लड़ेंगे। जवाब में बुरान कहता है हम अल्लाह और कुरान के लिए लड़ने वालों ने कसम खाई है कि मासूम लोगों के साथ जो तुमने किया उसका हिसाब चुकाए बगैर तुम नहीं मरोगे। ये कहते साथ ही बुरान जेरकुतै के साथ पलट जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।